राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम। प्रेम में मैं कहाँ और जहाँ मैं वहाँ प्रेम कहाँ। हे वज्रनाभ, प्रेम साधना का सबसे बड़ा विघ्न यही तो है, मैं, अहंकार। जब प्रेम पथ में अहंकार आ जाए तब उस उपासक का पतन ही होता है। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ को समझा रहे थे, ओह कितना दूर है प्रियतम का महल, संभल कर चलना होगा, बड़ा संभल संभल कर जीने पर चढ़ना होगा। अजी थोड़ा भी चूके कि गए, ऐसे गिरोगे हड्डी पसली का पता भी नहीं चलेगा। सारी साधना धरी की धरी रह जाएगी। ये प्रेम का पंथ है, कोई योग या ज्ञान मार्ग नहीं। ज्ञान मार्ग की ऊंचाई है तत्त्वमसि, यानी तुम वही हो। पर प्रेम की विलक्षणता तो देखो। जब अपने प्यारे की याद में प्रेमी डूब जाता है तब एक अलग ही अधिकार जन्म लेता है उसके हृदय में। प्रेमी अपने प्रियतम में इतने अपनत्व से भर जाता है कि तुम और मैं ये भी छूट जाता है, क्योंकि सब कुछ उस प्रेमी के ही चरणों में समर्पित है। सब कुछ, अपना कहने को कुछ बचा ही नहीं। ये देह भी नहीं, ये मन भी नहीं, ये चित्त भी नहीं, और ये अंतिम अहंकार यानी मैं भी नहीं। हे वज्रनाभ, जब प्रेम में मैं आता है, अहंकार आता है, तब इसे हटाने के लिए स्वयं प्रेम देवता आगे आकर विरह और वियोग देकर उन आंसुओं से मैं को निकाल देते हैं, बहा देते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता भी है इस प्रेम मार्ग में। वह सांवरा हमारा सजन तो युगों से हमारे द्वार पर ही खड़ा है, खटखटा रहा है, हम कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो प्रिय हमारी प्रतीक्षा में खड़ा है, सदियों से खड़ा है, पर उसका ध्यान है, उसका ध्यान तो सदैव हमारी तरफ ही रहता है। हम चूक जाएं पर वो हमारा सजन नहीं चूकता, वो हमें नहीं भूलता। हाँ वज्रनाभ, वो दुखी हो जाता है, वो द्वार पर खड़ा खड़ा उस समय दुखी हो जाता है जब ये जीव मैं की बेसुरी राग अलापता रहता है। अहंकार से इतना घिरा रहता है जीव, इसे कुछ याद नहीं रहता। ये अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, इसी से साधना की ऊंचाई तक पहुँचे साधक भी गिर जाते हैं, ये देखा गया है। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को समझाया, अहंकार बाधक है प्रेम मार्ग में। तो क्या गोपियों के मन में अहंकार आया? हाँ वज्रनाभ, महर्षि ने कहा। कैसा अहंकार गुरुदेव? और फिर क्या श्री श्याम सुंदर ने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया? एक ज्ञानी और योगी की भांति
इन प्रेमियों का भी पतन हो गया? नहीं वज्रनाभ नहीं। योगियों की तरह और ज्ञानियों की तरह प्रेमियों का पतन नहीं होता, क्योंकि प्रेमियों को संभालने वाला स्वयं उसका प्रेमास्पद उसके साथ होता है, उसके पीछे होता है। वो गिरने नहीं देगा तुम्हें। अगर गिर भी गए तो वह तुम्हें अपनी बाहों में भर लेगा। हाँ वज्रनाभ, पर उस अहंकार के रहने तक वो इतना रुलाएगा कि तुम्हारा समस्त मैं भाव बहा देगा, निर्मल बना देगा तुम्हें वो। पर ऐसा हुआ क्या था उस रास मंडप में? वज्रनाभ के प्रश्न बार बार पूछने पर महर्षि आगे का चरित्र सुनाने लगे। श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर, हाँ क्या है? श्याम सुंदर, मेरे केस बिखर गए हैं, इन्हें बांध दो। श्याम सुंदर, ओ। फिर दूसरी गोपी ने पुकारना शुरू किया, मेरे नाचते नाचते पसीने आ रहे हैं, अपनी पीताम्बरी से हवा कर दो। श्याम सुंदर उस गोपी को हवा करते हैं, पहली गोपी के बालों को सुलझा देते हैं। मेरे तो पैर दुख रहे हैं, मुझसे नहीं नाचा जाएगा। बोलो बोलो, नाचना है क्या मुझे? श्याम सुंदर से ही पूछती हैं वो गोपी। हाँ, तुम अच्छा नाचती हो। श्याम सुंदर मुस्कुरा के कहते हैं, तो मेरे पैर दबाओ। गोपी कहती है, मैंने मना किया, कब लाओ दबा दूँ पैर? पर मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम मेरी बेड़ी पहले गूँथो। नहीं, पहले मैंने कहा था, इसलिए मुझे पंखा करो पहले। ये क्या हो रहा था उस रास मंडल में? गोपियों का ध्यान अपने प्रिय श्याम सुंदर से हटकर अपने शरीर पर आ टिका था। मैं सुंदर, मैं सुंदरी, मेरी सुंदरता सबसे ज़्यादा है। मेरा हवा भाव कृष्ण को लुभाता है, मेरा गौर वर्ण कृष्ण को मेरी ओर खींचता है। हे वज्रनाभ, गोपियों में परस्पर ईर्ष्या ने भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। हे कृष्ण, मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुमसे बोलूँगी नहीं। हे श्याम, मेरी बात ना मानकर तुम उस गोपी के पास गए, जाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। पर हे वज्रनाभ, गोपियों के इतना कहने के बाद भी कृष्ण मुस्कुराते हुए किसी के बालों को सुलझा रहे हैं, किसी को अपनी पीताम्बरी से हवा कर रहे हैं, किसी गोपी के पैर तक दबा रहे हैं। पर गोपियाँ कितना विवश कर रही थीं कृष्ण को। कृष्ण भी मानते रहे कुछ समय तक उनकी बात, और वो पूर्ण पुरुष कब तक विवश रहेगा? अंतर ध्यान हो गए। हाँ वज्रनाभ, एकाएक अंतर ध्यान हो गए कृष्णचंद्र। ओह, उन ब्रज कुमारियों ने सोचा भी नहीं था कि कृष्ण इस तरह उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। आर्त क्रंदन गूंज उठा गोपियों का, विलाप कर उठी सब गोपियाँ। यमुना, वृक्ष, पक्षी सब इस आर्तनाद में साथ थे। हाय, हमारी जैसी अभागिन और कौन होगी? अहंकार किया हमने। श्याम सुंदर को अपनी बाहों में भरने के बाद भी हम देह भाव से चिपक गईं। श्याम सुंदर को देखने के बाद भी इस तुच्छ देह को देखना धिक्कार है, हमें धिक्कार है। हे वज्रनाभ, वो पुकार, वो विलाप बड़ा आर्त था। ओह, याद रखें वज्रनाभ, ये प्रेम साधारण मार्ग नहीं है। सिर जब तक धड़ पर है तब तक अहंकार है। सिर काटकर चरणों में चढ़ाया जाता है प्रियतम के, तब महारास होता है, यानी अहंकार चढ़ाना पड़ता है। मैं को तू में बदलना पड़ता है, और ये हृदय से होना चाहिए, सहज। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे।